अवकलन का अनुप्रयोग। ठीक है छात्रों, जैसा पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के मान, है ना। मतलब किसी भी फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान क्या होता है या उसे कैसे ज्ञात करते हैं, उसका मान किस प्रकार से निकाला जाता है, तो उसके बारे में पढ़े थे। अब हम उससे संबंधित उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के द्वारा प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके अनुप्रयोगों को देखेंगे, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के अनुप्रयोग। ठीक है, इससे आधारित हम प्रश्नों को तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली से प्रश्न लेते हैं। जैसे प्रश्नावली का प्रश्न है, यदि x + y = 10 हो तो x y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। यदि x + y = 10 हो तो x y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार आ रहा है, प्रश्न है यदि x + y = 10 हो तो, यदि x + y = 10 हो तो x y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले देखो, यदि x + y = 10 है या 10 है तो x y का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। माना कि x y महत्तम मान p = xy है। ठीक है, p = क्या है, xy है। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, मतलब जो xy है उसको क्या मान लिए हैं, p। क्या मान लिए हैं, p। तो ये p = xy। उसी प्रकार प्रश्नानुसार दिया है x + y बराबर कितना है, 10। ठीक है, दिया है x + y = 10, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, x + y = 10, ये दिया हुआ है x + y = 10। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x + y = 10 है, इसमें हम x का क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर कब होता है, एक पक्ष को हम जब दूसरे पक्ष की ओर ले जाते हैं तो वो कहलाता है पक्षांतर। इसमें चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। जब हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो परिवर्तन कैसे होगा, देखो y x + y है, x को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y = इधर क्या है, 10 है, ये x है, इधर पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, धनात्मक है x, इधर जाके हो जाएगा ऋण x। ठीक है, ऋण x हुआ। अभी हमको क्या मिल गया, y का मान प्राप्त हुआ, तो y = 10 - x या y = 10 ऋण x, ये मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, y का मान हमको मिल गया। अब इसको करते हैं समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, उससे हमको क्या होगा, सरलता से हम इसको समझ सकते हैं, इसलिए इसको दे दिए हम समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 जो हमको प्राप्त हुआ है, कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर 3 के। ठीक है, इसके दो पक्ष कौन कौन से हुए, एक पक्ष ये हुआ और ये दूसरा पक्ष। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में क्या करते हैं, x का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, x का गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में x का गुणा करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, xy, ठीक, = x करके ये हो जाएगा 10 - x, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या होगा,
एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स 10 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स का दोनों पक्षों में गुणा किया है। अब हम देखते हैं समीकरण 1 से p इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो एक्स वाई का मान रखेंगे तो एक्स वाई की जगह हम क्या रख देंगे, p, क्योंकि एक्स वाई है तो एक्स वाई p इज इक्वल टू एक्स वाई है तो एक्स वाई बराबर p होगा। तो एक्स वाई की जगह हम क्या रख देते हैं, p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x 10 माइनस एक्स, ये प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 10 माइनस एक्स। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, p इज इक्वल टू एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्राप्त हो गया हमको। अब हम क्या करेंगे, समीकरण इसको 3 के बाद हम दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 4 है तो हम क्या करते हैं, समीकरण 4 को x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx, ये हुआ इज इक्वल टू